इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला है। आर्टिकल 370 की हियरिंग में सभी पिटिशनर्स ने अपने आर्गुमेंट्स कंक्लूड कर लिए हैं और रिस्पोंडेंट्स अपने सबमिशंस पेश कर रहे हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही नहीं बल्कि बाकी जजेस के बेंच भी इस हफ्ते काफी एक्टिव नजर आए हैं। हफ्ते की शुरुआत से ही उन्होंने अपने ओपिनियंस देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस हफ्ते क्या क्या हुआ आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बहुत ही जरूरी मामले से। मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने एक रेप सर्वाइवर को उसकी 28 वीक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए अलाउ कर दिया। पर सिर्फ इतना ही नहीं, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट की खूब क्लास लगाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने उसकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने हाईकोर्ट के इस मूव को अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी बताया। साथ ही द टॉप कोर्ट ऑल्सो रिब्यूक्ड द हाईकोर्ट फॉर इशूइंग अ काउंटर ब्लास्ट आफ्टर इट हैड ऑलरेडी टेकन अप द वुमेन्स अपील। Supreme Court remarked, "How can you perpetuate an unjust condition and force the rape survivor to undergo pregnancy?" एक और इम्पोर्टेंट न्यूज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंस्टिट्यूटेड 3 जजेस कमेटी जो वायलेंस हिट मणिपुर स्टेट में रिहैबिलिटेशन वर्क देख रही है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है and highlighted that the compensation scheme needs to be amended as per the NALSA scheme. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑलरेडी हैज अ रनिंग स्कीम फॉर कंपनसेशन। इस हफ्ते की खबरों में आगे बढ़े तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को एक जोरदार झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को उनकी एक प्ली को डिसमिस कर दिया दैट कंटेस्टेड द कैलकाटा हाई कोर्ट्स डिसीजन दैट upheld a single judge order for a CBI probe into the municipality recruitment irregularities. CJI द्वारा हेडेड बेंच ने ये स्टेट किया, "We are satisfied that a teachers recruitment scam and the municipal recruitment scam are linked." आपको अंतिल्या बॉम्ब स्केयर केस तो याद होगा। अगर नहीं पता तो हम बता दें कि फरवरी 25, 2021 को एक एक्सप्लोजिव से भरी लेडन SUV इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी के रेसिडेंस अंतिल्या इन साउथ मुंबई के पास पाई गई और बिजनेसमैन हीरेन जो कि उस SUV के पोजीशन में थे was found dead in a creek in neighboring थाने on March 5, 2021। इसी मामले में अरेस्टेड फॉर्मर मुंबई पुलिस ऑफिसर प्रदीप शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है। अब बेल की बात हो ही रही है तो ऐसे ही एक और केस में थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स चीफ सेक्रेटरी जितेंद्र नारायण की बेल को चैलेंज करने वाली प्ली को भी डिसमिस कर दिया जो कि एक रेप केस से जुड़ा है। नारायण को बेल 20 फरवरी को ग्रांट हुई थी बाय पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट। स्टेट और कंप्लेनेंट वुमेन द्वारा फाइल की गई अपील पर अपना फैसला सुनाते हुए बेंच ऑफ जस्टिसेस विक्रम नाथ एंड ए अमुनुल्लाह सेड, "We have dismissed all the petitions." समाजवादी पार्टी लीडर अजाम खान भी सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते चर्चा में नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को सुनने के लिए अग्री कर लिया है दैट चैलेंजेस एन ऑर्डर पास्ड बाय अ ट्रायल कोर्ट इन उत्तर प्रदेश डायरेक्टिंग हिम टू गिव वॉइस सैंपल इन अ हेट स्पीच केस। लक्षद्वीप NCP के MP मोहम्मद फैजल एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में कन्विक्टेड है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने केरला हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करने की पिटीशन फाइल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि द बेनिफिट गिवन टू फैजल बिकॉज ऑफ द हाई कोर्ट्स फ्लॉड वर्डिक्ट would continue till the next hearing in order to balance the interests of all parties. जस्टिसेस BV नागरत्नन और उज्जवल भुवन के बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के पार्ट में ये गलत होगा कि वो कन्विक्शन को सिर्फ इस सोल ग्राउंड पे स्टे कर देंगे दैट कि अगर ये नहीं किया होता तो फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाते एंड द एक्सॉर्बिटेंट कॉस्ट ऑफ अ पार्लियामेंट्री पोल वुड हैव टू बी बोर्न बाय द नेशन। साथ ही उन्होंने केरला हाईकोर्ट को इस केस को 6 हफ्तों के अंदर अफ्रेश डिसाइड करने के लिए भी कहा है। फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को उनके डिफेमेशन केस में कोई राहत नहीं दी। आपको बता दें कि ये डिफेमेशन केस उन पर गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है क्योंकि उन्होंने PM मोदी के एकेडमिक डिग्री से रिलेटेड कुछ डिफेमेटरी रिमार्क्स पास किए थे। The Supreme Court dismissed the special leave petition filed by the Delhi CM and refused to stay the criminal defamation proceedings against him. ऐसा करने के पीछे का कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि गुजरात हाई कोर्ट में ये मामला ऑलरेडी चल रहा है और वे हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। 16 साल बाद जाकर फॉर्मर उत्तर प्रदेश मिनिस्टर अमर मानी त्रिपाठी और उनकी वाइफ मधु मानी को आज़ादी मिली है। The Supreme Court on Friday refused to stay the release of the couple who is currently admitted to Gorakhpur BRD Medical College. उन्हें पोएट मधुमिता शुक्ला के मर्डर में लाइफ सेंटेंस की सजा मिली थी। It was alleged that the former UP minister was in a relationship with the poet. आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 24,000 क्यूसेक्स ऑफ कावेरी वाटर को छोड़ने के लिए तमिलनाडु की प्ली पर इंटरिम ऑर्डर पास करने से सीधे मना कर दिया। They claimed that they did not possess any expertise on the issue और कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एक रिपोर्ट 8 सितंबर के पहले सबमिट करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में स्टेट एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसजेंडर्स के लिए रिजर्वेशन की मांग करने वाली प्ली पर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सारे यूनियन टेरिटरीज को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है। द प्ली फाइल्ड बाय सुबी केसी, a transgender person, also sought directions from the CGI bench to frame and implement a reservation policy in favor of transgender persons in public employment. फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग एक इंटरेस्टिंग केस के साथ समाप्त हुई। सीबीआई द्वारा फॉर्मर बिहार सीएम लालू यादव के बेल को कैंसिल करवाने के लिए कोर्ट में कुछ इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हुए। कपिल सिब्बल के ये कहने पर कि उनके क्लाइंट लालू यादव 75 साल के हो गए हैं और हाल ही में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और वैसे व्यक्ति को जेल में रखना बहुत गलत होगा। इसके जवाब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, जो कि सीबीआई की ओर से पेश हुए थे, ने कहा कि उन्हें बैडमिंटन खेलते हुए देखा गया है। While noting that the case needs to be heard on a non-miscellaneous day, a bench led by Justice A.S. Bopanna directed the case to be listed on October 17. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि वे दिल्ली में होने वाले G20 समिट के कारण 8 सितंबर को ऑफ रहने वाले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में G20 समिट 9 और 10 सितंबर को होने वाला है। शनिवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हॉलीडे पे थे। He was speaking at the 31st convocation ceremony of NLSIU Bangalore. A bench of Justices B.R. Gavai, J.B. Pardiwala and Prashant Kumar Mishra ruled that जब डाइंग डिक्लेरेशन के जेन्युइननेस पे शक होगा, वैसे में वो कन्विक्शन का सोल रीजन नहीं बन सकता है और इस मामले में 11 फैक्टर्स कंसिडर करने के लिए दिए। अगर आपको याद हो तो आर्टिकल 370 के रिमूवल की हियरिंग में जम्मू और कश्मीर के एक सीनियर प्रोफेसर भी पिटिशनर्स की ओर से मौजूद थे। हालांकि कोर्ट में पेश होने के बाद उन्हें जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सस्पेंड कर दिया। और ये थी इस वीक के सुप्रीम कोर्ट का राउंड अप। और ये सारे न्यूज़ मिला के इस वीक का सुप्रीम कोर्ट का राउंड अप हो चुका है। इस न्यूज़ सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।